मिरहा के तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे। पता नहीं, पहले तो कभी इसे भूख नहीं लगी, बल्कि इसे तो लगती ही नहीं है। पता नहीं जल्दी किस चीज की है। अरे भाई, नाश्ता करते साथ ही सवारी घर से बाहर किधर को चल दी? खैरियत तो है? इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? कुछ अता पता ही नहीं। जी अम्मी, बस मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। सौलिया की तरफ जा रही हूँ, थोड़ा काम था उससे। लेकिन आप फिक्र न करें, मैं थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगी। जल्दी और तुम वापस आ जाओ? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता मिरहा। और खास तौर पर सालिहा के घर से तो तुम कभी वापस आती ही नहीं। अब तो तुम मुझे शाम तक मिलोगी नहीं, इसलिए पहले जाओ और दोनों बहनें मिलकर कपड़े धो। इतने सारे कपड़े धोने वाले हैं, फिर उसके बाद जहाँ जाना हो चली जाना। अभी जाओ, शाबाश। कपड़े धोने का कहकर मिरहा की अम्मी वहां से चली जाती हैं। अरे, एक तो समझ में नहीं आ रहा मैं बाहर कब जा पाऊंगी। मुझे आज हर हाल में उस हवेली में जाना ही जाना है। उसके बाद मिरहा और आयला ने मिलकर बहुत सारे कपड़े धोए। कपड़े धोते धोते उन्हें शाम हो गई। लेकिन मिरहा ने भी ठान ली थी कि आज भले रात हो जाए, लेकिन वो उस भूतिया हवेली में जाकर ही दम लेगी। अरे मिरहा, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? अब तो शाम हो गई है। सौलिहा के घर कल चली जाना, इतनी भी क्या जल्दी है? तुमने अगर मेरे साथ चलना है तो चुपचाप चलो, कोई सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, सवाल जवाब कैसे ना करूं? और ये तुम कौन से रास्ते से जा रही हो? सालिहा का घर ये रास्ता तो नहीं जाता। मिरहा, कुछ बताओगी? मिरहा, इससे आगे एक कदम भी मत बढ़ाना। पहले मुझे बताओ कि ये तो सालिहा के घर नहीं जाता रास्ता, और ये अजीब से सुनसान वीरान रास्ते में कहाँ ले आई हो? कहाँ जा रही हो? कुछ तो बताओ। आयला, मैं सौलिहा के घर नहीं, उस भूत वाली हवेली में जा रही हूँ। अब अगर चलना है तो चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना चली जाओ। अरे मिरहा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम्हें हमेशा अम्मी ने रोका, मैंने रोका। गांव का कोई भी शख्स उस हवेली की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता, और तुम रात के इस पहर वहां जा रही हो। मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। तुम चलो मेरे साथ घर, मैं अम्मी को बताती हूँ, वो तुम्हारी खबर लेंगी। बस जल्दी चलो घर। आयला, तुम्हें तो पता ही है कि अगर मैं कोई काम करने की ठान लूं तो वो मैं करके रहती हूँ। जब मैंने कह दिया कि मैं उस हवेली में जाऊंगी तो मैं जरूर जाऊंगी। मुझसे नहीं रहा जाता। पता नहीं किसकी आवाजें हैं, कौन है वहां पर? एक तुम और ये तुम्हारे डरपोक गांव वाले। अगर तुम्हें नहीं जाना तो ठीक है, मुझे तो जाना ही जाना है, इसलिए तुम घर वापस चली जाओ। नहीं मिरहा, मैं हरगिज तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मुझे तो उसका नाम सुनकर ही बहुत डर लगता है, और अजीबो गरीब आवाजें आती हैं। तुम भी मत जाओ ना मिरहा। आयला ने मिरहा को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मिरहा अपनी जिद की पक्की थी। आयला दिल ही दिल में बहुत परेशान हो रही थी। अब उसने सोचा कि